क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा रिश्ता जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको सबसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने ही परिवार के एक सदस्य के गलत इरादों का शिकार हो गई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय हिम्मत से मुकाबला किया। अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं या जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में कैसे डटकर खड़ा हुआ जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अक्सर ऑफिस के काम से शहर से बाहर रहते हैं। घर में मैं, मेरी 4 साल की बेटी रिद्धि और मेरे सास-ससुर रहते हैं। शुरू से ही ससुर विनोद जी से मेरा रिश्ता अच्छा था। वह हमेशा मुझसे स्नेह से पेश आते, मेरी जरूरतों का ध्यान रखते और कई बार मेरी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी देते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रिश्ता एक दिन इतना जटिल हो जाएगा कि मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करूंगी। राहुल के लंबे समय तक बाहर रहने के कारण मैं अकेलापन महसूस करने लगी थी। सासू माँ पूजा पाठ में व्यस्त रहती और बेटी छोटी थी, जिससे मेरी कोई खास बात करने वाली नहीं थी। ऐसे में ससुर जी से बातचीत एक सहारे जैसी लगने लगी। वे मुझसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते, मेरी पसंद नापसंद पूछते और मेरी परेशानियों को समझने का दावा करते। धीरे धीरे मुझे लगा कि वह मेरे बहुत करीब आ रहे हैं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उन्होंने मेरी तारीफों में कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे अजीब लगी। नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम मेरी बहू न होती तो शायद, वे हंसते हुए बोले, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। मैंने उनकी इस बात को हल्के में लेना चाहा और हंसकर टाल दिया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे ससुर जी मेरी ओर और आकर्षित होते गए। वे मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगे। कई बार जब मैं रसोई में होती तो वे पीछे आकर खड़े हो जाते और हल्के से छूने की कोशिश करते। शुरुआत में मैंने इसे गलती समझा, लेकिन जब ये हरकतें बार बार होने लगीं, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उन्होंने मुझे सीधे अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। नेहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। मैंने गुस्से में उन्हें मना किया और कहा कि वे ऐसी बातें न करें, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी। मुझे लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। कुछ दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक फोटो मिली। जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह मेरी और ससुर जी की एक तस्वीर थी, जिसमें वे मेरे बहुत करीब खड़े थे। यह एक सामान्य तस्वीर थी, लेकिन इसे कोई भी गलत तरीके से समझ सकता था। कुछ देर बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह फोटो राहुल को भेज दूंगा। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह मैसेज ससुर जी ने ही भेजा था। उन्होंने ही किसी तरह मेरी तस्वीरें ली थीं और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा, नेहा, तुम समझदार लड़की हो। मैं तुमसे कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रहा, बस मेरा साथ दो। अगर तुमने मेरा कहा मान लिया तो तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी, वरना मैं राहुल को सब बता दूंगा और तुम इस घर से निकाल दी जाओगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गई हूँ जिससे निकलना मुश्किल है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं गलत के आगे झुकूंगी नहीं। अगले दिन मैंने अपनी एक करीबी सहेली समीरा से बात की और उसने मुझे सलाह दी कि मुझे सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने चाहिए।
मैंने हिम्मत जुटाकर ससुर जी से बात की और उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। फिर मैंने उनके भेजे गए मैसेज और तस्वीरों को भी सुरक्षित रखा। अगले दिन मैंने यह सारी बातें अपने पति राहुल को बता दी। पहले तो वह हैरान हुए, लेकिन जब मैंने उन्हें सबूत दिखाए तो उन्हें यकीन आ गया। राहुल ने बिना देर किए अपने पिता से इस बारे में बात की। पहले तो ससुर जी ने मना किया, लेकिन जब राहुल ने उन्हें धमकी दी कि वह पुलिस में शिकायत करेंगे, तो उन्होंने सब मान लिया। ससुर जी ने बाद में मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने उनसे दूरी बना ली। राहुल ने अपनी मां को भी यह सब बताया और आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे अपने पिता से अलग होकर किसी और घर में रहेंगे। अब मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन इस घटना ने मुझे एक सीख दी कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जब भी कोई ब्लैकमेल करे तो डरने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के गलत इरादों के आगे झुकना नहीं चाहिए। डर से निकलकर सच्चाई का सामना करना ही असली हिम्मत होती है। जब भी कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो चुप रहने के बजाय सबूत इकट्ठा करें और सही कदम उठाएं। सही समय पर सही फैसला लेने से आप अपने और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं।